दोस्तों सभी को नमस्कार। आपके दोस्त का नाम रंजीव रना। और आज मैं बात करूंगा एमएलएम के अंदर क्लोजिंग को लेकर। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों क्लोजिंग। दोस्तों एक बात जरूर याद रखिएगा, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी बिजनेस हो, जहां पर क्लोजिंग नहीं होती है उसकी प्रोग्रेस का पता नहीं चलता, और वहां पर आपको अपनी एफिशिएंसी का भी पता नहीं चलता है, और अपनी एबिलिटीज़ और अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है उसके बारे में भी पता नहीं चलता आपको। तो जो लोग समय से क्लोजिंग करते हैं, पहली बात है वो अपनी प्रोग्रेस को डिसाइड करते हैं कि हमारी हुई कितनी। तो रेगुलर क्लोजिंग जो है वो आपकी एबिलिटी और आपकी परफॉर्मेंस, तो दोनों चीज़ों की समझ लीजिए कि एक इंडिकेटर है। वो आपकी इंडिकेटर है, और आपका इंडिकेशन यहाँ से पता चलता है आपकी एबिलिटी का, आपकी परफॉर्मेंस का, आपके आउटकम का, और आपकी इनकम का यानी कि आपकी लाइफ, आपका लाइफस्टाइल पहले से बेहतर होगा या नहीं होगा, ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। और इनकम जो है आउटकम पर डिपेंड करती है। कुल मिला के बात करें तो हमारी क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करती है। जो लोग, जिन डिपार्टमेंट्स में मंथली क्लोजिंग होती है, जो लोग मंथली क्लोजिंग नहीं करते हैं तो उनको कभी भी अच्छी इनकम नहीं मिलती है। जो लोग वीकली क्लोजिंग करते हैं, अगर वो वीकली क्लोजिंग का सिस्टम उनके डिपार्टमेंट बना हुआ है या उनकी और इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, तो जो वीकली क्लोजिंग नहीं करते उनके वहाँ भी नहीं बनता है। और जो लोग डेली की क्लोजिंग नहीं करते उनकी कभी वीकली क्लोज नहीं बनती। डेली क्लोजिंग करने वाले यदि वीकली 7 क्लोजिंग, कितनी क्लोजिंग, 7 क्लोजिंग यदि वीकली करते हैं, 7 क्लोजिंग्स, तो इस तरह की 4 क्लोजिंग आपके महीने की इनकम डिसाइड करती हैं। तो वीकली जो डेली क्लोजिंग है, डेली 7 क्लोजिंग एक वीक की आपकी क्लोजिंग बनती है। और जो लोग दिन के महत्व को नहीं समझते हैं वो आवरली क्लोजिंग कभी नहीं करेंगे, हर घंटे घंटे के बाद क्लोजिंग करेंगे कि मेरे पास 8 घंटे का काम कर रहा है एक लेबर वाला, वो क्लोजिंग कर रहा है कि सुबह मुझे इतने बजे जाना है, इतने बजे खाना खाना है, 2 बार चाय पीनी है, और उसके बाद मुझे शाम को 5 बजे क्लोजिंग करके मुझे अपने घर जो बनता है मुझे लेके जाना है। लेबर वाला इस बात को समझ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले इस बात को समझते हैं। ठीक है जी। और आप देखेंगे तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के अंदर सब लोग इस बात को समझते हैं। इवन जो लोग जिनका अपना खुद का बिजनेस है वो भी इस बात को समझते हैं कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, मैंने लगाया क्या है, मेरा आया क्या है, मुझे इसके लिए क्या क्या झोंकना पड़ता है, मुझे क्या क्या लगाना है, कितने लोगों की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, और जो है वर्किंग ड्यूरेशन हमारा कितना रहेगा, कितने कितने से मुझे काम करना है। अल्टीमेटली मुझे उसे फिनिशिंग टच देना, मुझे तो मुझे क्लोज करना उसको। तो दोस्तों अगर हर डिपार्टमेंट, हर बंदा ये समझ रहा है कि उनको क्लोजिंग करनी है, तो क्या एमएलएम वाले इस बात को समझ सकते हैं कि मुझे भी क्लोजिंग करनी है। दोस्तों नेटवर्किंग जो है ना, 100 साल की कमाई जो आम बंदा अपने जीवन में करता है 2 साल में कर जाता है यहाँ पर बंदा। उसके पीछे वजह क्या है कि एक अकेला आदमी 100 साल में जितनी मेहनत करता है, टीम वर्क के साथ पूरी टीम इकट्ठा होकर उतना काम एमएलएम के अंदर 2 से 3 साल में निकाल देती है। लेकिन इतनी बात है कि 100 साल में जितनी मेहनत वो अकेला बंदा करता है यहाँ पर 2 साल में हो जाती है, और 100 साल में जितनी मुसीबतें उसको आती हैं उतनी यहाँ पर सिर्फ आपको 2 साल में आएंगी। और 100 साल में जितनी नेगेटिविटी वो झेलता है उतनी आपको 2 साल में झेलनी है। और 100 साल के बाद उसके पास जितना एक्सपीरियंस होता है उसका उतना एक्सपीरियंस आपको 2 साल के बाद आता है। 2 साल के बाद, सिर्फ 2 साल के बाद। यानी कि उस व्यक्ति को मैच्योर या परिपक्व होने में, उतना समझने में, उसका दिमाग उतना बिल्डअप करने में जितना 100 साल लगेगा, आप 2 साल में हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, बहुत सिंपल है कि अगर आप क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं, डेली क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी टीम भी क्लोजिंग नहीं करेगी। आप क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं, आपकी टीमें भी बड़ी नहीं हो रही हैं। आपकी फोकस क्लोजिंग के ऊपर नहीं है, तो आपका सीनियर भी पूछ रहा है यार कुछ किया नहीं आपने। आपने क्लोजिंग नहीं की, आपकी टीम ने क्लोजिंग नहीं की है, आप खुद को भी बड़ा डिमोरलाइज महसूस करेंगे। और क्लोजिंग के ऊपर आपके ड्रीम्स टिके हुए हैं। डेली क्लोजिंग के ऊपर आपकी वीकली क्लोजिंग टिकी हुई है, वीकली क्लोजिंग के ऊपर आपकी मंथली क्लोजिंग टिकी हुई है, 12 मंथली क्लोजिंग के ऊपर आपकी ईयरली क्लोजिंग टिकी हुई है, 2 से 3 साल की क्लोजिंग के ऊपर आपका आपका जीवन टिका हुआ है, आपका भविष्य टिका हुआ है, आपकी इनकम टिकी हुई है, आपके बच्चों के सपने टिके हुए हैं, आपके सपने टिके हुए हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं टिकी हुई हैं। यानी कि क्लोजिंग के ऊपर आपको मालूम है कि आपके ऊपर क्या क्या टिका हुआ है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते इस बात का। सिर्फ क्लोजिंग के ऊपर आपका बैंक बैलेंस, आपका इंडिया वर्ल्ड का टूर, सब कुछ टिका हुआ है आपका। तो जो लोग क्लोजिंग को महत्व नहीं देते हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि उनके जीवन में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। इतनी बात तो जरूर है कि जो उन्होंने मन बनाया है वो शायद नहीं हो सकता कि मुझे ये मिल जाएगा। कई बार लोग मन बनाते हैं होने का, कई बार मन बनाते हैं करने का। तो होने का मन बहुत सारे लोगों ने बनाया होता है, लेकिन करने का जिस दिन मन बनेगा ना, उस दिन होना क्या है वो नहीं पता, लेकिन जो आपने करना है उसको तो होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने करने का बना लिया है।
तो क्लोजिंग दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेली जितनी प्रेजेंटेशन देते हैं उसको क्लोज करें, उसको एक मैच्योरिटी लेवल तक लेके आए, उसको करें कि हाँ मैंने इतना काम किया, उसको मैंने वाइंड अप करके इसका मैंने ये रिजल्ट मैंने निकाल दिया, अब ये फाइनल हो गया, नेक्स्ट, इसके बाद फिर नेक्स्ट, इसके बाद फिर नेक्स्ट, इसके बाद फिर नेक्स्ट। तो अगर आप क्लोजिंग कर रहे हैं तो आपकी टीम भी क्लोजिंग करेगी। अगर आपकी टीम एक टीम क्लोजिंग कर रही है तो आपके पास 15-20 टीम है तो सारी क्लोजिंग करेंगी। लेकिन टीमों की क्लोजिंग जो है वो आपकी क्लोजिंग पर डिपेंड करती है। आप सेमिनार करते हैं तो क्या आप क्लोजिंग करते हैं? आप मीटिंग्स लगाते हैं तो क्या आप क्लोजिंग करते हैं? आप डेली मीटिंग लगा रहे हैं क्या आप क्लोजिंग करते हैं? आप होम मीटिंग लगा रहे हैं तो क्या आप क्लोजिंग करते हैं? उसको क्लोजिंग करके एक उसका कंक्लूजन निकालिए कि क्लोजिंग में निकला क्या, नेक्स्ट क्लोजिंग क्या ऐसी चाहिए या इससे बेहतर चाहिए, या बेहतर से भी बेहतरीन चाहिए, बहुत ज्यादा बेहतर चाहिए। तो अगर आपको क्लोजिंग के ऊपर अगर आपकी आंख नहीं है तो दोस्तों आपकी टीम भी क्लोजिंग के ऊपर कभी फोकस नहीं करेगी। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आदमी की कामयाबी उसकी क्लोजिंग के पीछे टिकी हुई है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप जब किसी काम को शुरू करते हैं तो उसको क्लोज भी करें और कंक्लूड करें उसको कि मैंने क्या किया या मेरी टीम ने क्या किया और अगला हमारा कदम क्या होगा। तो मैं आपको फिर वही वाली बात कहता हूं, क्लोजिंग को लाइटली मत लीजिए। आपकी क्लोजिंग आपकी इनकम को डिसाइड करती है, आपकी क्लोजिंग आपके मनोबल को डिसाइड करती है, आपकी क्लोजिंग आपके आत्मबल को भी थोड़ा पुश करती है, आपकी क्लोजिंग आपके चेहरे पर नूर और रंगत भी लेके आएगी, आपकी क्लोजिंग भविष्य की प्लानिंग में आपको मदद करेगी, आपकी क्लोजिंग आपकी टीम को आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपकी क्लोजिंग जो है, आपकी टीम में अगर 50 लोग हैं तो उनके उनके अपने इंडिविजुअल कोठियां, घर, बंगले, बैंक बैलेंस कब बनेंगे ये सब डिसाइड कर देंगे पहले व्यक्ति की क्लोजिंग। अगर पहला व्यक्ति क्लोज नहीं कर रहा है तो नीचे वाले भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे वाले ऊपर वाले को देख रहे हैं कि इसका कुछ बना, अगर इसका कुछ बन रहा है तो वो भी करना शुरू कर देते हैं। कारण क्या है कि लीडर कैटेगरी 2% है, फॉलोअर कैटेगरी 98% है। तो फॉलोअर वही करते हैं जो लीडर करता है। अगर लीडर ने क्लोजिंग कर दी तो फॉलोअर कर लेंगे। और ये सिस्टम वैसे भी जो है MLM ईच वन टीच टू का सिस्टम है, ठीक है जी। हर व्यक्ति 2 को सिखाएगा और ये सीखने का, सिखाने और फोटो स्टेट करने का सिस्टम है। यानी कि जैसा मैं हूं, मैं अपने जैसे 10 लीडर तैयार करूं। अगर मैं डेली 10 प्लान कर रहा हूँ तो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मेरी टीम में भी 10 लोग 10 दें तो शाम को 100 प्रेजेंटेशन होती है। 100 तो टीम की होगी, 10 मेरी होंगी, टोटल 110 प्रेजेंटेशन हो जाएगी। उसके लिए मुझे क्लोजिंग के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है कि अगर मैंने 110 प्लान किए हैं, प्रेजेंटेशन दिए हैं मैंने, मेरी टीम ने, तो 1/3 भी रेशियो लेके चले तो शाम को 30, 33, 40 के आसपास क्लोजिंग हो जाएगी। लेकिन अगर किए हैं तो क्लोजिंग के ऊपर जो लोग फोकस करते हैं उनका सपना होता है, उनका भविष्य होता है, उनका जीवन होता है, उनकी लाइफ होती है, उनका लाइफस्टाइल होता है, उनकी टीमें होती हैं, उनका संसार होता है। बात को समझो, ऐसी बात नहीं जो जीवन में उसका संसार नहीं है। लेकिन दोस्तों, फुलफिल्ड संसार और नॉन फिल्ड संसार दोनों के अंदर डिफरेंस है। आप आए हैं जीवन में तो कम से कम जो है जीवन का धन्यवाद हमको करना है, यानी ईश्वर को अगर थैंक यू करना है तो इसको हमें समझना होगा ना। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं यही कहूँगा कि अपनी क्लोजिंग जो है इसके ऊपर जरूर आप फोकस करें। थैंक यू। जय हिंद।